आपने नोटिस किया होगा कि जब भी बारिशें शुरू होती हैं, मॉनसून का सीज़न होता है, वर्षा ऋतु जिसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं, तो या तो बहुत लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं या कुछ लोगों को स्किन में एलर्जीज़ या खुजली ज़्यादा होने लगती है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको 5 ऐसी खाने की चीज़ें जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये सब परेशानियां ना हो और आपकी सफ़ेद दाग की रिकवरी भी अच्छी होती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगी सब्जियों की। मुझसे बहुत बार पेशेंट्स पूछते हैं कि मैम हम सब्जियों में सब खा सकते हैं या कुछ छोड़नी है। तो वैसे तो मैं बहुत डिटेल डाइट चार्ट अपने पेशेंट्स को देती हूँ, बट आज मैं बात कर रही हूँ सिर्फ वर्षा ऋतु की, रेनी सीजन की। इस समय पे आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि हमारी जो खाना बचाने की शक्ति है, हमारी जो जठराग्नि है, हमारी जो अग्नि है, वो मंद हो जाती है, यानी कि स्लो हो जाती है। कोई भी हैवी चीज़ या कोई भी हैवी टू डाइजेस्ट चीज़ हमें डाइजेस्ट नहीं होगी उतने अच्छे से। साथ ही साथ इस समय पे वात दोष का प्रकोप या इम्बैलेंस देखने को मिलता है और पित्त दोष जो होता है उसका एक्यूमुलेशन यानी संचय हो रहा होता है। तो इस समय पे एक ऐसी सब्जी हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए जो कि कूलिंग हो, यानी कि शरीर को, पेट को थोड़ा ठंडा रखे, लाइट हो डाइजेशन में, जिससे कि आपकी बॉडी को ज़्यादा काम ना करना पड़े उसको पचाने के लिए, और आपकी स्किन के लिए भी हेल्दी हो, जो मतलब उसका जो तासीर हो वो आपकी स्किन के लिए अच्छी हो। तो इन सभी गुणों को देखते हुए एक सब्जी का नाम आता है और वो है परवल। परवल एक ऐसी सब्जी है जो कि गॉड्स फैमिली जो होती है, यानी कि जितनी भी घिया, तोरी, टिंडे या करेला जो होता है उस फैमिली को बिलोंग करता है। और परवल एक ऐसी सब्जी है जो कि स्किन के लिए भी अच्छी है, डाइजेशन के लिए भी अच्छी है। वो देखने में छोटी छोटी होती है और हरे रंग की होती है। आप इसे छील के बना सकते हैं, आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, काट के किसी आलू की सब्ज़ी के साथ एक भुजिया की तरह भी बना सकते हैं, या फिर सिर्फ परवल को भी भर के किसी मसालों से लोग बनाते हैं। हमें उसे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना है, और अगर इसका इस्तेमाल आप वर्षा ऋतु में करते हैं तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। दूसरी फूड आइटम जिसकी मैं बात करूंगी, जो कि एक सुपर फूड तो है ही स्किन के लिए भी और आपकी डाइजेशन के लिए भी, और बारिशों में उसका इस्तेमाल ऑलरेडी आपके खाने में होने लगता है, उसका नाम है जिंजर। जिंजर यानी कि अदरक। अब अदरक अगर हम सोचें तो देखा जाए, जब भी हम बारिशों में चाय की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चाय, नॉर्मल चाय जो है वो अदरक वाली चाय हो जाती है कि अदरक वाली चाय अब हमें पीनी है, बारिशें आ गई हैं तो। और खाने में भी अगर आप नोट करेंगे तो अदरक का जो तड़का है वो लगने लगता है, जो थोड़ा बहुत गर्मियों में अवॉइड कर रहे होते हैं, बारिशों में उसको इंक्लूड किया जाता है। सिंपल सा रीज़न यही है कि अदरक जो है, जो इस समय पे हमारी स्लो डाइजेशन हो जाती है, यानी कि आयुर्वेद में जैसे बताया गया है कि अग्नि मंद हो जाती है, उस अग्नि को बेसिकली उस अग्नि को रीइग्नाइट यानी कि उसको फिर से अपना काम करने पे मजबूर कर देता है। तो अदरक का यही एक काम होता है। तो आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? चाय में यूज़ कर सकते हैं, आप अदरक को अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं, और कुछ लोग अदरक को चबा के भी अगर खाएं, अगर उनको भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, छोटे छोटे अदरक के टुकड़ों को अगर नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के खाने से 15-20 मिनट पहले खाते हैं तो उनको जो भूख लगने की जो एक फीलिंग है वो अच्छे से होने लगती है। नेक्स्ट फूड आइटम एक दाल है, और वो ऐसी दाल है जो आयुर्वेद में बोली जाती है कि हमें नित्य सेवनी है, यानी कि हम एवरी डे उसे कंज्यूम कर सकते हैं, वो हमारी डाइजेशन के लिए इतनी अच्छी है। और स्पेशली अगर हम बात करें वर्षा ऋतु की, बारिशों की, तो ये दाल बहुत से फॉर्म्स में आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, और वो है हरी मूंग दाल। बेसिकली ये दाल जो है ये नित्य सेवनी इसलिए है बिकॉज ना तो ये किसी दोष को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, इनफैक्ट आपकी जो डाइजेशन है उसको बहुत ईजी होता है इसे पचाना। आप इसे बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसके सूप फॉर्मेशन बना सकते हैं, यूष कल्पना जिसे आयुर्वेद में बोला जाता है। मूंग का सूप बन सकता है, मूंग की खिचड़ी बन सकती है, मूंग की दाल बन सकती है जो चावल के साथ खाई जाए, मूंग का चीला भी बन सकता है, और आजकल एक और आइटम मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा मूंग की बनती है, वो है इडली। ये पांचों चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है जब आप मूंग का चीला या मूंग की इडली बनाएं तो उसे फर्मेंट नहीं करना है, क्योंकि फर्मेंटेशन स्किन के लिए अच्छी नहीं होती और वर्षा ऋतु में तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। मूंग एक ऐसा सुपर फूड है जो बारिशों में आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। चौथा सुपर फूड जिसकी मैं बात करूंगी उसके बारे में आपने पहले भी बहुत बार मेरे से सुना होगा कि विटिलिगो की रिकवरी में वो बहुत फ़ायदा करता है, बट उसको वर्षा ऋतु में स्पेसिफिकली क्यों ऐड किया जाता है? बेसिकली मैं बात कर रही हूँ तुलसी की।
तुलसी हमें पता है कि हमारे जब खांसी ज़ुकाम या कुछ भी फ़ीवर होता है तो घरों में कुछ नुस्खों में भी यूज़ की जाती है। वो इसीलिए क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको जनरल जो फ़ीवर या बॉडी में दर्दें रहती हैं या कुछ भी ऐसे लगता है कि बॉडी में आपको एनर्जी नहीं है, तो तुलसी और अदरक अगर हम साथ में मिला लें तो उसका काढ़ा दिया जाता है, उसकी चाय दी जाती है। बट अगर मैं विटिलिगो की स्पेसिफिकली बात करूं, जो मैं पहले भी बहुत बार रिपीट करती हूँ कि तुलसी में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी सफ़ेद दाग की रिकवरी, बेसिकली जो मेलेनिन सिंथेसिस का काम है उसको बहुत तेज़ी से करते हैं। और उसमें भी स्पेशली श्यामा तुलसी जो कि काले रंग की तुलसी के पत्ते होते हैं। अब कई बार कुछ लोग जो हैं इंडिया से बाहर भी मेरी वीडियोस देखते हैं तो उनको एक प्रॉब्लम फेस होती है कि तुलसी का पौधा ऐसे वेदर में सर्वाइव नहीं करता है, हमें फ्रेश तुलसी नहीं मिलती है। तो उन लोगों के लिए तुलसी के ड्रॉप्स अवेलेबल होते हैं और कई बार जो 5 तरह की तुलसी होती है उन सभी का मिला के वो ड्रॉप्स मिलते हैं। वो ड्रॉप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि उसमें और कुछ एडिशन ना हुआ हो। तो 1 से 2 बूंद अगर आप तुलसी की ड्रॉप्स फॉर्म में ऐड करते हैं तो वो भी फ़ायदेमंद है। अगर आपको फ्रेश लीव्स मिल रही हैं तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बट तुलसी एक सुपर फूड है वर्षा ऋतु में। सबसे आखिर में मैं बात करूंगी कुछ ऐसी चीज़ों की जो जितनी पुरानी हो वो उतनी ही फ़ायदेमंद होती है। यूजुअली तो हम कहते हैं सब्ज़ी फ्रेश होनी चाहिए, खाना फ्रेश होना चाहिए, आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है। बट ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि वो जितनी पुरानी होती जाती हैं वो हेल्थ के लिए उतनी बेनिफिशियल होती जाती है। और स्पेशली वर्षा ऋतु में अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो डाइजेशन और स्किन एकदम हैप्पी रहती है। और वो 2 चीज़ें हैं, सबसे पहले ओल्ड राइस यानी कि पुराना चावल, और दूसरा है ओल्ड हनी यानी कि शहद जो कि पुराना हो गया है। अब इन दोनों का लॉजिक ये है कि ऐसा माना जाता है, आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है टेक्स्ट बुक्स में, कि आप जितना भी नवीन अन्न खाते हैं यानी कि आप अभी फ्रेशली हार्वेस्टेड कोई भी ग्रेन या अभी नया अन्न खाते हैं तो वो स्किन में इश्यूज़ पैदा करता है। सिर्फ विटिलिगो ही नहीं, बहुत सी स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वर्षा ऋतु में अगर हम पुराना अन्न यानी पुराने चावल और पुराना शहद इस्तेमाल करते हैं तो इस समय पे हमें बहुत से बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं और स्पेशली विटिलिगो की रिकवरी अच्छी हो जाती है। वैसे तो मैं अपनी वीडियोस में आपको डाइट से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ विटिलिगो के लिए, आपकी डाइजेशन के लिए, बट ये जो 5 सुपर फूड्स मैंने आज आपको बताए हैं वो बेसिकली मॉनसून में, बारिशों में, वर्षा ऋतु में अगर आप ऐड करते हैं तो आपके सफ़ेद दाग की रिकवरी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी।